तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं न्यूक्लियस चैप्टर। तो ये न्यूक्लियस चैप्टर मतलब कैसे हम लोगों ने मतलब पता किया कि न्यूट्रॉन वगैरह भी होता है, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस चैप्टर में, जो कि हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स का। तो कैसे ये न्यूट्रॉन मतलब हमें पता चला कि एक और चीज़ है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा रिकैप करना पड़ेगा प्रीवियस चैप्टर को। तो वहाँ पे जो फर्स्ट जो एटॉमिक मॉडल बनाया जाता है, कौन बनाता है? रदरफोर्ड बनाता है। रदरफोर्ड बताता है बेसिक स्ट्रक्चर, जो मॉडल को आज हम देखते हैं। इसी रदरफोर्ड के मॉडल को उनका एक स्टूडेंट रहता है जिन्होंने मॉडिफाई करता है, मतलब मॉडिफाई नहीं करता है, मतलब रदरफोर्ड के मॉडल में जो चीज़ें रदरफोर्ड नहीं बता पा रहे थे, खास करके गोल गोल घूमने के बावजूद अंदर क्यों नहीं आता है, तो वो कॉन्सेप्ट देते हैं, वो जादुई वाले ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट देते हैं। कौन देता है? वो बोहर्स देता है। बोहर्स देते हैं अपने पोस्टुलेट दे के कंफर्म कर देते हैं जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो सही है। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को एकदम स्टार्टिंग में जस्टिफाई कौन करता है? वो करते हैं हमारे अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से। डन है क्या? सो ये अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसी से ही हम निकालते हैं न्यूट्रॉन भी होता है। सो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कौन करता है? आपका जीजर एंड मार्सडन। कौन करता है? जीजर एंड मार्सडन करते हैं। इसे करते हैं अल्फा पार्टिंग एक्सपेरिमेंट को जीजर एंड मार्सडन करते हैं, और वो कंफर्म करते हैं कि हाँ, रदरफोर्ड जो कहते हैं कि भाई सेंटर में हैवी मास रहेगा, जो कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को डिफ्लेट कर रहा था, दैट इज सेंटर में हैवी मास रहेगा जिसे हम न्यूक्लियस कहेंगे, और इसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ये हमारे पास बेसिक मॉडल प्रीवियस चैप्टर में तैयार हुआ था कि ऐसा एक एटम होता होगा। ओके, वेल एंड गुड। अब देखो, अब देखना ज़रा, हम यहाँ पे क्या बात करना चाहते हैं। हम यहाँ पे अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। सो इसको दो डिवीजन कर लेते हैं। एक तो था जो जीजर एंड मार्सडन ने किया था, बहुत ध्यान देना, जीजर एंड मार्सडन, ये वही प्रीवियस जो लास्ट चैप्टर में जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा था वही है। सेम यही अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एक और बार होगा, दैट इज वो करेंगे हमारे जेम्स चैडविक। और पता होगा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन निकाला था। अब देखो कैसे कैसे हुआ था ये चीज़ें। तो जीजर एंड मार्सडन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने क्या यूज़ किया था? एक गोल्ड का फॉयल यूज़ किया था। यहाँ पे क्या था? आपका गोल्ड का फॉयल था। और यहाँ से क्या शूट करे थे उन्होंने? अल्फा पार्टिकल्स। ये क्या था आपका? अल्फा पार्टिकल्स। डर है क्या? जब ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे शूट हुआ था तो ये सामने जो स्क्रीन रखा गया था, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे चले गए थे, कुछ ऐसे निकल गए थे, कुछ इस तरह ऑपोजिट भी आ गए थे। डन है क्या? तो उससे हमने कंफर्म किया था कि भाई एटम के अंदर में मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली होता है और कुछ बीच में एक जगह रहेगा जहाँ पे मास कंसनट्रेट होता है। डन है क्या? तो इसको एक बार एक शॉर्ट रिकैप लिख लेते हैं आप लोगों का याद के लिए। जीजर एंड मार्सडन performed alpha particle scattering experiment where, अभी मैं रेड से लिख रहा हूँ, where लाइट मतलब हल्का, ठीक है। लाइट का मतलब है हल्का, लो मास, लाइट अल्फा पार्टिकल्स were scattered by positive high mass किसका? गोल्ड का, गोल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे सेंटेंसिंग थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन समझ जाना कि जीजर एंड मार्सडन ने क्या प्रूव किया था कि न्यूक्लियस के मतलब जो आपका एटम था गोल्ड का, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, वहाँ पे अल्फा पार्टिकल आया और ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गया। हमने बहुत सारा चीज़ें पढ़ा था, इम्पैक्ट पैरामीटर वगैरह सब कुछ पढ़ा था। तो जेम्स चैडविक ने इसी चीज़ को पकड़ा, ये रेड वाला को, लाइट अल्फा पार्टिकल जो कि हाई स्पीड से मूव कर रहा था और पॉजिटिव हाई, ये हाई है, ठीक है, पॉजिटिव हाई मास गोल्ड। तो जेम्स चैडविक ने क्या करे जरा समझना, जेम्स चैडविक ने सेम यही एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल रखा। अभी अल्फा पार्टिकल क्या चीज़ है बताने की ज़रूरत नहीं है ना, ये क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस होता है ना। नहीं, तुम्हें बहुत पहले से पढ़ा रहा है कि हीलियम न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल। इसको किस में फायर करवाया पता है इस बार? यहाँ पे जो रखा था वो था बेरिलियम। ये कौन था? BE बोलने से बेरिलियम,
बेरिलियम। अब हम लोगों को जो अच्छे से पता है, अभी हम लोग इतना केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मतलब समझ रहे हो, हीलियम फिर लिथियम फिर बेरिलियम है जस्ट इसका ऊपर, तो इसका न्यूक्लियस काफ़ी छोटा रहेगा। समझना ज़रा बातों को। तो जैसे ही यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल फायर करें, समझना ज़रा, जैसे ही यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल फायर करें और उन्होंने यहाँ पे एक हाई वोल्टेज प्लेट लगाया, मतलब पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव, ये क्या है, एक हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे एक हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी सिलेक्टर का देखा था ना, वैसा ही यहाँ पे इस फॉयल को रखा, बेरिलियम का फॉयल को रखा, फॉयल के इस तरफ इसको रखा और यहाँ पे उन्होंने लगाया डिटेक्टर प्लेट, डिटेक्टर प्लेट। ओके, अब क्या हुआ, जब उन्होंने यहाँ से अल्फा पार्टिकल फायर किया, दैट इज सबका कहना था अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस जिसके अंदर खाली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। पॉइंट ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं, हमें पता था हीलियम न्यूक्लियस जिसके अंदर खाली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पता है, मतलब हीलियम न्यूक्लियस का नेचर पॉजिटिव इन नेचर था। तो जैसे हीलियम न्यूक्लियस को यहाँ से फायर किया गया, समझना ज़रा बातों को, ये मान लो उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज वाले थे नहीं क्या, वो गए यहाँ से, कुछ वापस आ गए, दैट इज़ वेल एंड गुड। फिर यहाँ से जब ये पॉजिटिव चार्ज वाले थे, ये पॉजिटिव चार्ज वाले सारे रेड के आपके पॉजिटिव चार्ज वाले, तो जैसे ही वो यहाँ से क्रॉस करेगा, जैसे ही इस फील्ड के अगेंस्ट में आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज है, इसको कौन, नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट कर लेना चाहिए। क्या ये बात है क्लियर है? लेकिन हमने क्या देखा, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि बिना डिफ्लेक्ट हुए यहाँ से निकल रहे हैं। क्या बात है क्लियर है? हमें पता था कि हीलियम न्यूक्लियस पॉजिटिव इन नेचर है, तो उसके हिसाब से अगर इस एक्सपेरिमेंट को किया जाए तो हो सकता है कुछ वापस आ जाए, दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन जो इस तरफ जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, क्योंकि लाइट न्यूक्लियस है, जो निकलेंगे यहाँ से, ये बेरिलियम लाइट न्यूक्लियस है, ज़्यादातर यहाँ से निकल जाना चाहिए। जो भी निकलेंगे उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ लेगा, पकड़ के यहाँ अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन उसके बावजूद हमें दिखता है कुछ पार्टिकल निकलता है यहाँ से। इसका मतलब क्या है, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर कुछ और भी पार्टिकल्स थे, जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना आपका हीलियम न्यूक्लियस, इसके अंदर कुछ और भी पार्टिकल्स थे जो डायरेक्टली निकल गया। क्या बात है क्लियर है? ये जो डायरेक्टली निकल गया इसको कौन नहीं पकड़ पाया, इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ नहीं पाया। इलेक्ट्रिक फील्ड कब पकड़ेगा, जब उसमें चार्ज रहेगा। इसका मतलब ये जो निकल गया उसमें चार्ज नहीं होता है। क्या बात है क्लियर है? तो अभी मैं इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे लिखता हूँ जो जेम्स चैडविक ने किया था। सो जेम्स चैडविक performed alpha particle experiment scattering experiment with कौन सा फॉयल, बेरिलियम फॉयल। डन है क्या? बेरिलियम फॉयल, और बेरिलियम का न्यूक्लियस का मास भी कम होगा, दैट इज वेल एंड गुड, वी नो। बेरिलियम फॉयल के साथ किया, बेरिलियम फॉयल फॉलोड बाय a strong electric field to attract the emitted alpha particle। ठीक है क्या? ये क्या था, ये जो बनाया ना मैंने, ये क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका काम क्या था, जो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज नेचर है उसको पकड़ना। James Chadwick performed a alpha particle scattering experiment with beryllium foil followed by a strong electric field to attract the emitted alpha particles. But he found that some of the particles came out of the electric field, that is some of the particle blue वाले came out of the electric field without deflected। मतलब कुछ पार्टिकल्स बाहर आ गए, स्क्रीन डिटेक्टर प्लेट में मिल गया, जो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ऐसे सीधे बाहर आ गए। तो यहाँ से उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला कि ऐसा क्यों हुआ होगा। एनी हाउ अल्फा पार्टिकल दैट इज हीलियम न्यूक्लियस, जैसे कि एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल के साथ हो रहा था, जैसे हीलियम न्यूक्लियस, तो कंक्लूजन भी किसके ऊपर निकालेंगे हम, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है, दैट इज न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो कंक्लूजन भी किसके ऊपर निकला, न्यूक्लियस के ऊपर निकला। सो हमने क्या बोला, तो हमने यहाँ पे क्या बोला
न्यूक्लियस हैज़ टू पार्टिकल्स, एक क्या है, एक में पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे में क्या होता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट नहीं कर पाया ना ही रिपल कर पाया, इसका मतलब क्या है, उसमें नो चार्ज है। सो न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल है, एक में पॉजिटिव चार्ज और एक में चार्ज ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज वाले को हमने चिल्ला चिल्ला के बोला, इसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जेम्स चैडविक मतलब बताते हैं कि ये जो नो चार्ज वाले हैं उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल वाले, मतलब न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे फर्स्ट नामकरण किया जाता है, ये जो नो चार्ज वाले थे उनका नाम न्यूट्रॉन डाल दिया जाता है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? ओके। दूसरा नहीं यही है, तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, दैट इज न्यूक्लियस हैज टू पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज बिकॉज इट do not get deflected by इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। तो जैसे ही ये बातें क्लियर हुआ, तो इससे अगर हम एक एटॉमिक मॉडल को बनाएं तो कैसा बनेगा एक एटॉमिक मॉडल। सो जेम्स चैडविक जी के बाद, मतलब सर का एक्सपेरिमेंट के बाद, ये कंक्लूजन आने के बाद, ये जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल था, दैट इज बोर्स सर क्या बोलते थे, सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उसके सराउंडिंग में एक नेगेटिव चार्ज घूमेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन घूमेगा। एनी हाउ सारे पॉजिटिव चार्जेस सेंटर में होंगे, लेट इट बी दो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं। तो जैसे ही एक्सपेरिमेंट हुआ, जैसे हीलियम न्यूक्लियस था, हीलियम न्यूक्लियस पे दो पॉजिटिव चार्जेस थे हमारे पास, तो जैसे ही एक्सपेरिमेंट हुआ पता चल गया भाई अगर न्यूक्लियस है उसके अंदर एक और चीज़ रहता है जिसका चार्ज ज़ीरो होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या ये बातें क्लियर है? तो उसके बाद हमारा एटॉमिक मॉडल ऐसा बन गया, एटॉमिक मॉडल। क्या बातें क्लियर है? अभी हम कौन सा एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं? ए वाला पढ़ रहे हैं। इसके बाद भी बहुत सारे बने, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, उस सिलेबस में नहीं है आपका, नहीं। तो अभी जो आप केमिस्ट्री वगैरह में पूरे में पढ़ते हो वो ए वाला मॉडल है। जेम्स चैडविक जी जब एक्सपेरिमेंट करे, जब कंफर्म कर दिया कि भाई न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल होता ही तो हीलियम न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल है जिसमें चार्ज नहीं होता है, उसका नाम भी डाल दिया उन्होंने न्यूट्रॉन, और उन्होंने ऐसा मॉडल बना के दिखाया। तो ऐसा रहेगा हमारा एटम का मॉडल। क्या ये बातें क्लियर है? डन है। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो एटम है इसका मासेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। डन है। तो तब तक के लिए गुड बाय।